नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज मानस और हम बात कर रहे हैं आज सीएमओ पर संग्राम। दरअसल कानपुर में दो अधिकारियों के बीच आपसी रार अब सियासी गलियारे तक पहुंच गई है। विभाग के कर्मचारी दबी जुबान में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें, वहीं विधानसभा अध्यक्ष का पत्र सामने आने के बाद इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है। दरअसल कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिले से हटाने और कार्रवाई के लिए शासन को 2 पत्र लिखे थे, लेकिन सीएमओ का तबादला रोकने के लिए खुद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधायक सुरेंद्र मैथानी और एमएलसी अरुण पाठक ने डिप्टी सीएम व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से अर्जी लगाई है। महाना ने उन्हें कानपुर में रखे जाने पर विचार करने को कहा है। ऐसे में विवाद ने अब नया रूप ले लिया है। यह हम रिपोर्ट देखिए, फिर इस अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरकारी अफसरों के बीच आपसी मतभेद में अब सियासत की एंट्री हो चुकी है। पहले जो विवाद ऑडियो तक सीमित था, अब विवाद सियासी हो चला है। कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बीच हुआ विवाद गहराता जा रहा है। डीएम ने जहां शासन को सीएमओ को हटाने के लिए पत्र लिखा, वहीं सीएमओ के पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बाद 2 और नेता भी उतर आए हैं। कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिले से हटाने और कार्रवाई के लिए शासन को 2 पत्र लिखे थे, लेकिन सीएमओ का तबादला रोकने के लिए खुद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने डिप्टी सीएम व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से अर्जी लगाई है। सीएमओ के कार्यों की सराहना करते हुए सतीश महाना ने उन्हें कानपुर में रखे जाने पर विचार करने को कहा है। बात यहीं तक रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन गोविंद नगर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी और बीजेपी एमएलसी अरुण पाठक भी सीएमओ के पक्ष में उतर आए हैं। सीएमओ के समर्थन में सियासी एंट्री हो गई है, तो कानपुर डीएम इस जंग में अकेले पड़ते रह जा रहे हैं। सीएमओ के समर्थन में चिट्ठी के बाद विधायक सुरेंद्र मैथानी ने दोनों अफसरों को सस्पेंड करने की मांग की है। देखिए, एक जिलाधिकारी कानपुर का अभिभावक होता है, जहां का भी जिलाधिकारी है, अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारी और अधिकारियों का वो पिता तुल्य नैतिक उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कोई भी विवाद यदि है तो वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। आप गार्जियन हैं तो गार्जियन के नाते से आपको अंदर बैठ करके निपटाना चाहिए। इसलिए मैंने पत्र तो मुझसे लिखवा लिया गया था, मैंने पत्र लिख दिया, लेकिन मैं इस मामले को मुख्यमंत्री जी तक लेकर के जाऊंगा, ब्रजेश पाठक जी के संज्ञान में दूंगा। और मैं कहता हूं कि जनता कहती है कि मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं, और मुख्यमंत्री से कहूंगा कि अगर ये विवाद सार्वजनिक इस तरह ये लोग ले जा रहे हैं तो दोनों को सस्पेंड कर दीजिए। अब आपको सीएमओ और डीएम के बीच विवाद के पीछे की असल कहानी भी बता देते हैं। दरअसल 23 मई को कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने जिले के सबसे बड़े काशीराम अस्पताल में औचक निरीक्षण किया, जिसमें 64 डॉक्टर और कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जिसके बाद डीएम ने उन सभी का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। डीएम ने अस्पताल में अभिलेखों में गलत प्रविष्टियां और दूसरे अनियमितताओं भी पाई, जिस पर सीएमओ को फटकार लगाई और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा, क्योंकि अस्पताल में खामियों को ठीक करने और डॉक्टर के तबादलों में उन्होंने मनमानी की थी। डीएम ने ये निरीक्षण शासन के निर्देशों पर किया था, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पर काम पर आने और जनता के कार्यों को समय पर करने के निर्देश दिए थे। काशीराम अस्पताल में कई सालों से बदइंतजामी और लापरवाही की शिकायतें मिल रही थी। ये छापा सीएमओ को अखर गया, जिसके बाद सीएमओ का कथित आपत्तिजनक ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें डीएम पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, लेकिन के न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। डीएम जितेंद्र प्रताप के जनवरी में जिले में आने के बाद से लगातार अस्पतालों समेत अन्य जगह पर औचक निरीक्षण जारी है। स्वास्थ्य विभाग के सीएचसी, पीएचसी, काशीराम समेत अन्य अस्पताल के निरीक्षण में मिली खामियों में सुधार करने और लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश देने के बाद भी सीएमओ हरिदत्त नेमी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर डीएम ने प्रमुख सचिव चिकित्सक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को पत्र पहले 15 अप्रैल और फिर 9 जून को भेजा, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। लेकिन इन सब के बीच सीएओ के समर्थन में
सियासतदानों के आने से विवाद ने नया रूप ले लिया। ऐसे में ये विवाद कहां जाकर थमेगा, ये बड़ा सवाल है। के न्यूज स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो डीएम और सीएमओ का ये विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है, जहां एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सीएमओ के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि सीएमओ को जिले में रखना चाहिए। वहीं अब विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भी और एमएलसी अरुण पाठक के द्वारा भी पत्र लिखा गया है, डिप्टी सीएम को पत्र लिखा गया है और स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री को भी पत्र लिखा गया है। अब इस पत्र लिखने के बाद ये मामला जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसमें अब सियासत का रंग घुलने के बाद अब ये चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म होता नजर आ रहा है। इस अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ महेश चंद्र द्विवेदी जी, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही सारिका गुप्ता, संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही अन्य मेहमान भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। सारिका, हम आपके पास आएंगे। सारिका, दो उच्च अधिकारियों के बीच जो विवाद था वो अब बाहर आ चुका है और अब इस विवाद में कहीं ना कहीं राजनीति भी घुस चुकी है, राजनीति भी इसके अंदर शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीएमओ के पक्ष में जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने पत्र लिखा, उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा, उसके बाद अब कानपुर से विधायक सुरेंद्र मैथानी और एमएलसी अरुण पाठक ने भी सीएमओ के पक्ष में पत्र लिखा है। उनका कहना है कि कार्यशैली सीएमओ की अच्छी है, व्यवहार उनका अच्छा है, लेकिन इस पत्र के बाद अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा, इसका राजनीतिकरण शुरू हो गया है। क्या कुछ ये कहां से ये विवाद शुरू हुआ और पूरा विवाद यहां तक कैसे पहुंचा है? सारिका, अपने दर्शकों को बता दूं कि हाल ही में जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुए थे सीएमओ के, कानपुर के जो सीएमओ हैं वो दिसंबर में आए थे और उसके बाद जो है जनवरी में कानपुर के डीएम जिलाधिकारी जो है जितेंद्र प्रताप सिंह वो आए थे। आते ही उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन वाले डीएम भी कानपुर को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लिए। इस दौरान उन्होंने कई अस्पतालों में निरीक्षण करा जहां पर कमियां पाई और जो डॉक्टर नदारत उनको मिले थे उनके वेतन रोकने के साथ साथ उनके ऊपर कार्रवाई भी करी गई थी। और जब से सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेगिमी जो है कानपुर आए हैं तब से वो भी डीएम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं बराबर, लेकिन उनके आने के बाद एक भ्रष्टाचार जो उन्होंने पकड़ा है, एक बड़ी कंपनी है जो अस्पतालों में और जो सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए कानपुर शहर में सीएमओ कार्यालय में तैनात है, उसको संरक्षण प्राप्त है, जबकि उसमें सीबीआई की जांच भी चल रही है। फिर भी अधिकारियों के संरक्षण प्राप्त होने के कारण जो है ये कंपनी काम कर रही है और इसने बाकायदे अपना जो किया हुआ काम है उस पर भुगतान लेने के लिए जो था 1,60,37,000 के आसपास, इस भुगतान को करवाने के लिए सीएमओ के पास पत्र आया। सीएमओ ने अपने जो काम करे हैं उनका विवरण लिया तो उसमें कम से कम 30 लाख रुपए अधिक मांगे गए थे, जिस पर सीएमओ ने पूरी कार्रवाई करी थी। जब ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो उसके बाद डीएम और जो सीएमओ से रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं सब में खलबली मच गई और इस पूरी कंपनी का जो भ्रष्टाचार है वो लोगों के सामने आ गया। कहीं न कहीं उसके बाद से लगातार सीएमओ सर को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं, खुद सीएमओ ने, जब मैंने सीएमओ सर से बातचीत करी थी तो उन्होंने खुद इस पूरे भ्रष्टाचार को परत दर परत बताया था और उन्होंने ये भी स्वीकार करा था कि इस भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद उनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो ये कंपनी चला रहे हैं लोग वो और कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनको हटा दिया गया है जो सालों से एक ही पद पर तैनात हैं, ऐसे डॉक्टरों द्वारा उनको टारगेट किया जा रहा है। ये पूरा प्रकरण खुद डॉक्टर जो सीएमओ हैं कानपुर के हरिदत्त नेमी उन्होंने खुद बताया था। जब मैंने इनसे बातचीत करी तो इन्होंने कई और भी भ्रष्टाचार उजागर करे थे और मामला तब शुरू हुआ जब जिला अधिकारी की बैठक में ये पहुंचे और जिला अधिकारी ने इन्हें बैठक में शामिल न करते हुए बाहर गेट का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि जो सीएमओ है उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ उस टाइम अभद्रता करी गई है
डीएम द्वारा उनके साथ जबरन उनको धक्का देकर बैठक रूम से बाहर निकाला। लेकिन जिस प्रकार से सारिका, ये भी बात सामने आ रही थी, जब ये विवाद की जड़ कहां से उत्पन्न हुई, जब कांसीराम अस्पताल में डीएम ने औचक निरीक्षण किया, उस निरीक्षण के दौरान 64 डॉक्टर अस्पताल में नदारद मिले, सीएमओ साहब भी नदारद थे। उसके बाद अगले दिन फिर जब निरीक्षण डीएम ने किया, उस दौरान भी डॉक्टर नदारद थे। ऐसे उसके बाद से डीएम जो है वो मुखर नजर आए, उन्होंने सख्त हिदायत दी। अस्पताल में, कांसीराम अस्पताल में फर्जी कागजों पर इलाज भी हो रहा था, इसको लेकर भी डीएम काफी सख्त नजर आए थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं ये विवाद बताया जा रहा है कि आगे बढ़ा है। हाँ बिल्कुल मनोज, मैं बता दूं, ये विवाद जब से निरीक्षण का दौर शुरू हुआ है तब से ही हो रहा था। कांसीराम में भी जो बड़े घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जब जिला अधिकारी वहां पर पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया तो उनके सामने आया सारी चीजें, और उसके साथ साथ जो भ्रष्ट डॉक्टर थे वो भी कहीं ना कहीं उनके गिरफ्त में आए, उनके सामने आए, जिस पर उन्होंने सख्त रुख अपनाया और सीएमओ को भी सख्त हिदायत दी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सीएम और डीएम दोनों लोग कानपुर शहर में काम कर रहे थे, तो दोनों लोगों के काम की प्रणाली जो थी वो सेम थी। बस खाली जिस तरीके से पहले के जो सीएमओ थे उन्होंने जिस तरीके से काम किया, वो काम आज के जो वर्तमान समय के सीएमओ हैं उनके सामने जब रखा गया तो इस पूरे प्रकरण को लेकर कई भ्रष्टाचार उजागर हुए और उसी के बाद से ये विवाद की स्थिति जो है होने लगी थी। बाकायदे इस पर ऑडियो भी वायरल हुए, जिस पर पहले सीएमओ ने मना कर दिया था कि ये उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये उनके ऑडियो नहीं है। हालांकि जिस तरीके से ऑडियो लगातार वायरल होते रहे उसमें उन्होंने डीएम के लिए, मीडिया के लिए, यहाँ तक कि जो डॉक्टर हैं उनके लिए और कहीं ना कहीं पैसों की भी मांग करी गई थी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको, उनसे पैसों की उगाही करने की भी मांग जो है वो उन ऑडियो में करी गई थी। हालांकि के न्यूज इन पूरे ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये ऑडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए थे और इसी के बाद से ये प्रकरण पूरा शुरू हो गया था। हालांकि एक ही महीना बीते थे ऑडियो और वीडियो के वायरल होने के बाद से, लेकिन जब जिला अधिकारी की बैठक हो रही थी और वहां पर सीएमओ पहुंचे, हाल ही में 3 दिन हुए इस घटना को, जब सीएमओ वहां पर पहुंचे तो सीएमओ को बैठने के बजाय जिला अधिकारी ने सभी अधिकारियों के सामने सीएमओ को बाहर का रास्ता दिखा दिया और कहीं ना कहीं उनके साथ अभद्रता करी, उनको धक्का दिया गया और जिसके बाद सीएमओ बैठक को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से ये मामला पूरा तूल पकड़ चुका है। हर कोई समझ गया है कि कानपुर के जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ हरिदत्त नेमी के बीच तकरार है। फिर उसके बाद ये ऑडियो वायरल होना शुरू हो गया और अब जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण तूल पकड़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं डीएम और सीएमओ वर्सेस जो चल रहा है उसने पूरा तूल पकड़ लिया है और अब जो है इनकी तूल पर जो एंट्री हो रही है वो जनप्रतिनिधियों की हो रही है। ठीक है, सारिका आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सारिका आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ पूर्व डीजीपी महेश चंद्र द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। सर, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए अहम सवाल है सर, कानपुर में 2 अधिकारी आपस में उनकी तकरार जो है वो अब बाहर आ चुकी है और इस तकरार में कहीं ना कहीं अब सियासी तड़का लगता नजर आ रहा है। डीएम और सीएमओ के बीच का ये मामला था, इसमें अब सीएमओ के पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने पत्र लिखा, डिप्टी सीएम को पत्र लिखा, स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा, उसके बाद विधायक मैथानी ने पत्र लिखा है, एमएलसी अरुण पाठक ने पत्र लिखा है। इसके बाद ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियां तो बन ही रहा है, सियासी गलियारे में भी एक चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर 2 अधिकारियों का ये मामला बाहर क्यों आया, ये और इसमें राजनीतिक तड़का आखिर क्यों लग रहा है। सीएमओ साहब का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो डीएम को अपशब्द कहते नजर आए। इसके बाद डीएम ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें सीएमओ को उन्होंने बाहर जाने के लिए कह दिया। डीएम ने यह भी कहा कि इस ऑडियो के खिलाफ, अगर ये ऑडियो आपका नहीं है तो इसके खिलाफ आप जाकर एफआईआर दर्ज कराइए, अगर आप ठीक हैं आप एफआईआर दर्ज कराइए। उसके सीएमओ साहब ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। आप इसको किस नजर से देखते हैं और इस 2 अधिकारियों के बीच का जो ये मामला है इसमें सियासी तड़का जो लग रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? सर, फोन अनम्यूट कर लीजिए। सबसे जी अलग अलग पक्ष हैं, इसके जांच के जो होने चाहिए। कोई भी किसी के विरुद्ध
जी। लेकिन जब आप सर अब आप अपनी बात रख सकते हैं। महेश चंद्र सर, आप अपनी बात रख सकते हैं। महेश सर, आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको अगर आवाज मिल पा रही है। चलिए सर, हमें लग रहा है महेश चंद्र सर का वीडियो फ्रीज हो गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान सर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। जी 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 महेश चंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिना ये जांच किए जी 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 जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। कुछ तकनीकी व्यवधान आ गया था सर। दूसरी बात ये जांच होनी चाहिए कि ऑडियो इनका रियल है कि नहीं है। अगर ऑडियो इस तरह का प्रचारित प्रसारित किया गया तो वो गलत है और उसके लिए कार्रवाई की जा सकती है सीएमओ के खिलाफ। लेकिन तीसरी बात ये कि सीएमओ मीटिंग में आए और उनको निकाल दिया गया, ये अत्यंत बात है। ऐसा डीएम को न तो अधिकार है, वो अपने अधिकारों से ऊपर जा रहे हैं। सीएमओ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है और अनावश्यक रूप से अपने के वो दिखा रहे हैं। ये अगर ये बात निकाला गया तो वो बहुत ही गलत बात है। अगर उन्होंने जारी भी कर दिया था ऑडियो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लिखा पढ़ी में कार्रवाई हो सकती है, लेकिन पब्लिकली इंसल्ट नहीं किया जा सकता सीएमओ को इस बात के लिए। तो ये तीनों एस्पेक्ट ये है कि बिना तथ्यों को बिना विस्तार से जाने कोई ऐसा ओपिनियन देना तो मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन ये तीनों बातों की जांच आवश्यक है कि कौन अनड्यू इंटरेस्ट ले रहा है उस केस में जिसमें उनको कंपनी के हित में ऑडियो रियल है कि नहीं है, और अगर निकाला गया है इनको चाहे किसी भी तरह मीटिंग से। हेलो, अब ठीक है? आप हेलो, ठीक है सर, आप अपनी बात रखिए। अब आप जो राजनीतिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए राजनीतिक इंटरेस्ट तो हो जाता है, क्रिएट किया जा सकता है, कहने सुनने से हो सकता है। तो इस केवल राजनीतिक पत्रों के या राजनीतिक व्यक्ति क्या कह रहे हैं उस पर न जाके इसकी बहुत आसान से जांच की जा सकती है किसी भी निष्पक्ष उससे, जिसमें चाहे एक IAS अधिकारी हो, एक मेडिकल का भी हो साथ में, और साथ साथ करके जांच की जा सकती है। एक हफ्ते में पता चल सकता है कि कौन इसमें ठीक है सर है जी, तो जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अशोक चौहान सर का रुख करेंगे, उससे पहले हमारे साथ सतीश निगम जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। सतीश निगम जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपसे अहम सवाल। सतीश निगम जी, कानपुर में जो डीएम और सीएमओ का विवाद है, आपके निश्चित रूप से आपकी जानकारी में होगा, दो अधिकारियों के बीच का ये विवाद आपस में सुलझ जाना चाहिए, लेकिन वो विवाद अब बाहर आ चुका है और उस विवाद में राजनीतिक तड़का भी लगना शुरू हो चुका है। एक तरफ डीएम और सीएमओ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सीएमओ के पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पत्र लिखा कि ये सीएमओ की कार्यशैली अच्छी है, इनको जनपद में रहना चाहिए और ये सरल और सौम्य स्वभाव के हैं। उसके बाद अब सुरेंद्र मैथानी जो विधायक हैं उन्होंने भी पत्र लिखा है सीएमओ के पक्ष में, और उसके बाद अरुण पाठक जो एमएलसी हैं उन्होंने भी उनके पक्ष में पत्र लिखा है। अब सवाल यह है कि आखिर सीएमओ साहब के पक्ष में राजनीतिक व्यक्तियों को पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, और दो अधिकारियों के बीच में राजनीतिक व्यक्तियों का क्या काम? सतीश निगम जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। सतीश निगम जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शक सुन सकें। ऐसा भी नहीं है कि मतलब सरकार के जहन में बात पहुंची नहीं होगी जी, और जब सरकार में ही, चाहे जब दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार एक नहीं है, दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार में मनभेद है जी। दूसरी बात, यहाँ स्थानीय स्तर पर भी हमारे जो माननीय विधायक हैं या आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जो लिखा है तो कुछ आधार उनका भी होगा लिखने का, मैं उन पर कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच बात ये है कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप के बगैर सरकार को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। ये दोनों ही लोग
बहुत बड़े जिम्मेदार पदों पर है, एक मेडिकल और हेल्थ क्षेत्र में है और दूसरे शहर के प्रशासन को चलाने के लिए है। तो आज जो स्थिति बन गई है ये जनता के लिए बहुत त्रासदी वाली बात हो गई है, क्योंकि मेरा मानना है कि इसमें जांच होनी चाहिए तुरंत और इसमें जो भी इसके लिए दोषी हो गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी बात अभी जो संज्ञान में आई है कि नहीं साहब, डीएम साहब ने सीएमओ साहब को हटा दिया, तो देखिए ये भी अधिकारियों की ये मंशा कि हम ये सुपरमेसी की मंशा कि हम जो चाहें जैसे चाहें हम सरकार चलाएंगे, हम जिला चलाएंगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। मेरा मानना है अधिकारी को भी, वो भी जो सामने बैठे अधिकारी जिसको मीटिंग से बाहर निकाल दिया है वो भी क्लास 1 अधिकारी है, उसे इस तरीके से निकाल करके बेइज्जत कोई नहीं कर सकता। हाँ ये जरूर है कि अगर कहीं काम में दोष है और भ्रष्टाचार तो पूरे हर विभाग में है। डीएम साहब को नहीं पता कि उनके तहसील में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है जी। डीएम साहब को नहीं पता कि जो वहां पर आपके आस पड़ोस में मतलब कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्हें भी पता होगा और सीएमओ साहब को भी पता होगा कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। जहां भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार कान में तेल डाले बैठी है और जनता पिस रही है। इनकी लड़ाई में तो जनता का और भी बुरा हाल होगा। मेरा मानना है सरकार को आगे आकर के दोनों के खिलाफ जांच करनी चाहिए, जो दोषी मिले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दोनों का तत्काल ट्रांसफर कर देना चाहिए ताकि जनता को निजात मिले और जनता को राहत मिले। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रघुनंदन भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। रघुनंदन भदौरिया जी, चर्चा में आपका स्वागत है। रघुनंदन भदौरिया जी, कानपुर में 2 अधिकारियों के बीच इस समय रार सुर्खियां बटोर रहा है। डीएम और सीएमओ के बीच ये 2 उच्च अधिकारी हैं, इनके बीच अनबन चल रही है और किस वजह से चल रही है ये भी कहीं ना कहीं मीडिया के सामने जानकारी में है, आपको भी जानकारी होगी। 2 अधिकारियों के बीच का ये मामला हालांकि बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये बाहर आया। उसके बाद अब इसमें राजनीतिक तड़का लग रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी, विधायक सुरेंद्र मैथानी जी और एमएलसी अरुण पाठक जी के द्वारा पत्र लिखा गया है सीएमओ के पक्ष में कि सीएमओ सरल स्वभाव के हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और उनको यहां पर रहना चाहिए, जबकि डीएम ने उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और उनको यहां से हटाने और कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। अब या तो डीएम साहब सही काम नहीं कर रहे हैं, अगर सीएमओ के पक्ष में पत्र लिखा गया है तो या तो डीएम साहब काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, और अगर सीएमओ साहब ठीक हैं तो उनको राजनीतिक व्यक्तियों के दरवाजे पर क्यों जाना पड़ा। ये अधिकारियों का मामला था, ये मामला विधायक और सांसदों के पास पहुंच गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है जिले का काम जिला अधिकारी करता है और जिला अधिकारी जो कर रहा है वो कहीं न कहीं यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के देख रहे हैं जी। हम तो ये समझते हैं कि जिलाधिकारी का जो भी वर्ताव है वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और कहीं न कहीं जो हमारे नेताओं ने पत्र लिखा है मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अपने आप नहीं लिखा होगा, सीएमओ उनके पास गए होंगे तभी लिखा गया होगा। बिल्कुल, सुरेंद्र मैथानी जी ने कहा भी है, सुरेंद्र मैथानी जी ने कहा कि हमसे खत लिखवा लिया गया। अधिकारियों के काम अपने लक्ष्य को होना चाहिए और अपने लक्ष्य के परिभाषित करते हुए काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ के डीएम साहब ने बड़े बड़े गरीबों को, बड़े बड़े लोगों को एक ऐसे सबक सिखाए हैं आते आते कि जिससे कि लोगों के बीच में उनका सम्मान बढ़ा डीएम साहब का। बाकी हमारे सीएमओ साहब हैं, हमारा बहुत बड़ा उनसे मिलना जुलना नहीं हुआ है, इसलिए मैं ये कहता हूं जो वो कर रहे होंगे अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे नेता उनके लिए लिख रहे हैं वो जरूर वो नेताओं के पास गए होंगे। हमारे नेता ऐसे फ्री में नहीं लिखते हैं कि ऐसे कैसे कि सीएमओ बहुत अच्छे हैं, अच्छा तो कोई नहीं है। देखा जाए तो हम यही कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला बुरा न देखा कोई, जब मैं देखो अपनों मुंह से बुरा न कोई। ये आप समझिए कि निश्चित कहीं न कहीं कमी है। अगर बड़ा कोई डांटता है तो अच्छे के लिए डांटता, अगर बड़ा कोई कहता है तो अच्छे के लिए कहता है। राम भी लक्ष्मण को डांटते थे, बैठालते थे, लक्ष्मण मान जाते थे, सीएमओ साहब को भी मान जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अधिकारी हैं, ये अधिकारी ही रहेंगे। हम आप तो आते और जाते रहेंगे। और मुझे वो याद आज भी है कि कहते थे यार हमारी बात सुनो, ऐसा कोई इंसान बताओ जो पाप न किया हो, पापी ना हो। तो मैं गारंटी से कहता हूं पापी सब है,
कोई बचा नहीं है। बस ये कोई अच्छा है, कोई वो है, हम ये समझते हैं हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और जो जहां जाएगा मेरे पास आ जाएंगे तो मैं भी लेटर लिख दूंगा, अरे भाई बहुत अच्छे सीएमओ साहब हो। मैं तो ये कहता हूं कि ये अधिकारी आपस में एक दूसरे को करें, किसी के दरवाजे अगर गए होंगे तभी लिखा होगा। हमारे यहाँ के महाना जी हमारे सबके नेता हैं, अरुण पाठक भी हमारे नेता हैं, सुरेंद्र मैतानी भी हमारे नेता हैं। मैं तो एक छोटा विधायक के रूप में माना गया हूँ, पहली बार जीता, इसके बाद 2 बार हारा हूँ। मैं ये कहता हूँ घर की बात घर में रहने चाहिए, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है रघुनंदन भदौरिया जी, आपकी बात आ गई। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ अन्य मेहमान जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास डिस्कस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीएमओ पर संग्राम और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ अशोक चौहान जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अशोक चौहान सर आपके पास आते हैं। अशोक चौहान सर, आपने सभी मेहमानों को सुना, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को आपने सुना, हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता भी जुड़ी हुई, उनको भी आपने सुना। 2 अधिकारियों के बीच की लड़ाई, कांसीराम अस्पताल में डीएम ने औचक निरीक्षण किया, वहां 64 डॉक्टर नदारद मिले। उसके बाद डीएम ने सख्ती दिखाई, सीएमओ साहब भी नदारद मिले। अगले दिन फिर औचक निरीक्षण किया, फिर वहां डॉक्टर नदारद मिले। उसके बाद डीएम ने सख्ती दिखाई और उसके बाद 2 अधिकारियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन गई। अब ये, हालांकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। डीएम सुप्रीम है, वो भी अपने विभाग के सुप्रीम है। जो भी चीजें थी वो वही निपट जानी चाहिए थी और विभागीय स्तर पर कार्रवाइयां आगे बढ़नी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक रंग आने के बाद से ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आप सर इसको किस नजर से देखते हैं? तो जी ये बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश का। एक राजधानी के पास कानपुर स्थित है और उसके बाद में जो इस तरह से प्रशासनिक अधिकारी जो आईएएस होते हैं और जो सीएमओ हैं सिविल सर्जन, जो कि अपना जो है क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, सीनियर मोस्ट होते हैं, इस तरह की बातें आपस में होना और इसके बीच में इसमें राजनीतिक इंटरफेयर होना बहुत गलत है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी जी को खुद इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के जो बीच में जो सियासत जो घुसा रही है दोनों अधिकारियों के बीच में, ये गलत है। ये प्रदेश के लिए सही नहीं है और ये प्रदेश हित में नहीं है। जो अपोजिशन है इसका और फायदा उठाएंगे क्योंकि अपोजिशन पहले ही अपना जो सरकार पे आरोप लगाता रहा है, डिपार्टमेंट्स पर आरोप लगाता रहा है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सब अपने अफसरान अपनी मनमानी करते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं। इससे तो उनके जो गठन है उसको बल मिलेगा। इस तरह के जो हालात हो रहे हैं कि अफसर आपस में भिड़ रहे हैं और जो है पब्लिक, ऐसे में पब्लिक का क्या भला होगा? जो योगी जी और जो मोदी जी जो चाहते हैं कि प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जनता को मिले, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मिले, कहाँ मिल पाएगा? डीएम होता है, डीएम जिले का मालिक होता है। जब वो और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आजकल तो स्वास्थ्य में वैसे ही कोरोना का दोबारा से प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम रहेगी तो कैसे किसको हम स्वास्थ्य सेवा दे पाएंगे और डीएम साहब कैसे अदर्स डिपार्टमेंट पे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे अगर इस बीच में सियासत आ जाती है? ये सियासत का आना बहुत गलत है, प्रदेश के हित में नहीं है, खुद अधिकारियों के हित में भी नहीं है। आज डीएम साहब के खिलाफ जो है अपना जो सियासत गर्म कर रहे हैं, कल को अगर ये प्रशासनिक अधिकारी, आप भी जानते हैं मनोज जी, ये आईएएस ऑफिसर जो है, आईपीएस हुए, सबकी अपनी अपनी एसोसिएशन होती हैं। अगर ये कल को मामला इनके एसोसिएशन में चला गया तो क्या होगा? बेशक आप निश्चित रूप से जनता का इससे नुकसान होगा और कार्यप्रणाली और नीचे के अधिकारियों
और ऐसा है कि गवर्नमेंट के जो करनी और कथनी है उसपे जो है उन सवाल लगाने जो है अपोजिशन तैयार बैठा हुआ है। आपने भी सुना है अपना समाजवादी पार्टी को भी, और मैं भी अपना जो अभी हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता नहीं, नीचे के अधिकारियों पर भी इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। फिर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो देखिएगा क्या ये ऐसा है। ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी बात आगे सर। फुटबॉल का खेल नहीं है ये जी। हमारे साथ हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता जुड़ी हुई है। सारिका, अगर बात करें इस विवाद के बीच में जो ऑडियो सामने आया सीएमओ का कथित तौर पर, हालांकि के न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है शुरुआत से ही, लेकिन इस ऑडियो के आने के बाद कहीं ना कहीं तल्खी बढ़ी। हालांकि सीएमओ ने कहा कि वो ऑडियो हमारा नहीं है, लेकिन ये बात भी सामने आई कि डीएम ने कहा कि इस ऑडियो के खिलाफ जाके आप एफआईआर दर्ज कराइए अगर आपका ऑडियो नहीं है। ये कार्रवाई सीएमओ के द्वारा नहीं की गई। दूसरी चीज, जो मीटिंग से डीएम के द्वारा सीएमओ को निकालना, कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा कदम नहीं कहा जा सकता है। सारिका, बिल्कुल मनोज, मैं बता दूं जिस तरीके से ये जो प्रकरण हो रहे हैं डीएम वर्सेस सीएमओ को लेकर लगातार रोजाना नए नए इसमें जो दर परत जो घटनाक्रम है वो सामने आता जा रहा है। हालांकि सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं ऑडियो से ही हुई थी और ऑडियो पर निरीक्षण हुआ। निरीक्षण के बाद ऑडियो लगातार जारी हुए। एक ऑडियो ऐसा है जिसमें पैसे के लिए कहा जा रहा है कि कितना मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो पैसा सीएमओ को भी आगे या फिर ऊपर के लोगों को देना पड़ता हो, इसलिए उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी। वहीं दूसरा वीडियो जो जारी हुआ जिसमें वो डीएम को किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं और डीएम के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं एक तीसरा वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मीडिया के लिए भी कह रहे हैं कि डीएम ने मीडिया को किस तरीके से मैनेज करके रखा है। तो ये जो ऑडियो है वो लगातार वायरल हुए थे और जिसमें सिर्फ सीएमओ सर के ये ऑडियो थे और बाकायदे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस पर नकारते हुए कहा कि ये ऑडियो उनके नहीं है, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसको लेकर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं होती है, दिन पे दिन बीत जाते हैं और लगातार अब जिस तरीके के जो प्रकरण है वो सामने आए हैं उसके बाद से बिल्कुल सार्वजनिक हो गया है ये चीज और जनता के बीच भी पहुंच गई है कि कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ हरिदत्त नेमी जो है आपस में विवादों से घिर चुके हैं। दोनों में तकरार चल रहा है जिसके कारण अब जनप्रतिनिधियों को एंट्री करनी पड़ रही है इनके विवाद में। हालांकि अभी विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र लिखा है, हालांकि उसमें भी पत्र में उन्होंने ये लिखा है कि जो सीएमओ है उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसे स्वभाव के हैं, सबकी मदद करते हैं। वहीं दूसरा जो पत्र है वो एमएलसी अरुण पाठक ने जारी किया और उन्होंने भी यही जो शब्दावली है उसका प्रयोग करा। उन्होंने भी जो सीएमओ है उनके पक्ष में पत्र लिखा है और उसमें साफ लिखा है कि वो सरल स्वभाव के हैं और सभी की मदद करते हैं। अब जब सुरेंद्र मैथानी विधायक जो है उनका भी यही पत्र आया है तो कहीं ना कहीं लोगों ने सिर्फ सीएमओ की कार्यशैली को देखते हुए, उनके स्वभाव को देखते हुए पत्र जारी कर दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा है कि अगर ये सार्वजनिक घटनाएं हो रही हैं, सामने आ रही है और जनता के हित में नहीं है तो फिर इस पर कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं वो इस पूरे प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे और अगर दोनों लोगों के ऊपर जांच बैठा ली जाएगी और दोनों लोगों को सस्पेंड किया जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ एक के ऊपर कार्रवाई हो या फिर एक को दोषी माना जाए, क्योंकि इसमें सार्वजनिक जो पूरी घटनाक्रम है वो अब जनता के सामने आ गई है। ठीक है सारिका, आपकी बात आ गई। हमारे साथ सतीश निगम जी जुड़े हुए हैं। आ गई है तो इससे जनप्रतिनिधि नाराज है और वो चाहते हैं कि जो चीज गोपनीय होनी चाहिए उसे गोपनीय न रख के सार्वजनिक किया जा रहा है। तो ऐसे में दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और दोनों को ठीक है सारिका, आपकी बात आ गई। हमारे साथ सतीश निगम जी जुड़े हुए हैं। सतीश निगम जी, जिस प्रकार से ये मामला दो अधिकारियों के बीच में था, हालांकि डीएम ने औचक निरीक्षण किया, तमाम खामियां कई जगह मिली, उन्होंने इसको लेकर सीएमओ को फटकार भी लगाई, स्पष्टीकरण मांगा और डॉक्टर जो नदारद थे, कई डॉक्टरों की नियुक्तियों पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। लेकिन उसके बाद दो अधिकारियों के बीच ये वर्चस्व की जंग बन गई। उसके बाद लगातार 2-3 ऑडियो जो लगातार जारी हुए जिसमें सीएमओ के द्वारा डीएम को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, एक में सीएमओ के पैसे वैसे की मांग की, ये ऑडियो जारी होने के बाद ही मामला तल्ख होता चला गया। अब सवाल यह है कि ये विभागीय मामला था, ये मामला जनप्रतिनिधियों
अब सीएमओ के पक्ष में अगर लिखा गया है कि वो ठीक काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, यानी कि डीएम गलत है, डीएम ने औचक निरीक्षण गलत किया, तो इस तरीके से मैथानी जी ने कहा भी कि हमसे पत्र लिखवा लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की जंग में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, ये जंग जो है वो जनता के हित में नहीं है। निगम जी, सतीश निगम जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि ने भी जब पत्र लिख करके दिया तो सर्टिफिकेट तो लिख करके दे दिया कि सीएमओ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारे और भी तमाम इस शहर के हमारे विधायक और माननीय लोगों ने लिख करके दे दिया, लेकिन ये खत्म कैसे होगा? जनता तो दोनों के बीच पिस जाएगी। डीएम साहब वो नहीं सुनेंगे सीएमओ साहब, कोई सीएमओ साहब डीएम साहब की नहीं सुनेंगे तो जनता पिस जाएगी। मेरा मानना है कि जनता सर्वोपरि है। ये दोनों ही अधिकारी जनता के लिए हैं, यहाँ पर भेजे गए सरकार के द्वारा। अगर दोनों ही ये गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि तत्काल इनको यहाँ से हटा देना चाहिए। पहले तो उनको हटाना चाहिए और दोनों को ही सस्पेंड कर देना चाहिए। सस्पेंड करने के बाद दोनों खिलाफ जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो दोषी मिले उसके खिलाफ पूरी, क्योंकि सरकार तो बार बार ये कहती ना कि हम बहुत साफ सुथरी सरकार हमने दिया है, बहुत ईमानदार सरकार दिया है, तो वही उस ईमानदारी की चर्चा ही तो हो रही है कि बंटवारे में कौन कौन हिस्सेदार बनेगा, है कौन अधिकारी कितना लेगा। तो ये हिस्सेदारी की जो चर्चा हो रही है ये सरकार को सुनाई, सरकार के कान तक क्यों नहीं जा रही है? आपके चैनल पर डिबेट हो रही है, न जाने कितनी चर्चा अखबारों में छप रहा है, सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार को अब तक एक शब्द ले लेना चाहिए। ठीक है। और मेरा मानना है जी, जनहित से बड़ी कोई चीज तो है नहीं। ठीक है, ठीक है सतीश निगम जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़े हुए हैं अब महेश चंद्र द्विवेदी जी। महेश चंद्र द्विवेदी जी, आपका रुख करेंगे। महेश चंद्र द्विवेदी जी, जिस प्रकार से ये मामला अब आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उससे जनता को भी नुकसान है और जो छोटे नीचे के अधिकारी हैं उन पर भी इस जंग का असर नकारात्मक पड़ता नजर आ रहा है। मैं कहता हूं कि अगर सीएमओ साहब को डीएम साहब से कोई आपत्ति थी तो सीएमओ साहब जैसा कि सामने आया है वो विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ पर गए इस मामले को लेकर, वो विधायक के यहाँ इस मामले को लेकर गए, वो एमएलसी के यहाँ इस मामले को लेकर गए, तो ये मामला राजनीतिकरण इसको करने का प्रयास किया गया। हाँ, ये बात तो है। इस तरह के पत्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें राजनीति लाई गई है, परंतु जब सीएमओ कह रहे हैं कि हमारे ये ऑडियो कैसेट नहीं है, इस बात की जांच की जाती है। इसकी देखिए दोनों को, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि दोनों को सस्पेंड कर देना चाहिए। मेरा ख्याल ये है अच्छा ही होगा कि सतीश जी का फ्रेम, सतीश जी को म्यूट कर दिया जाए। सतीश जी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है जी। कि घूस लेने में कौन इन्वॉल्व था, सीएमओ साहब थे या डीएम साहब थे? मतलब जो बात है, जो कंपनी की बात कही जा रही है जिससे कि करोड़ों की बात है। तो दूसरा ये कि क्या ये ऑडियो कैसेट सही है या गलत है, और तीसरा ये क्या डीएम ने दुर्व्यवहार किया और सीएमओ को मीटिंग से निकाला। ये तीनों इश्यूज ऐसे हैं जिन पर बहुत शॉर्ट में जांच हो सकती है, कोई बहुत लंबी जांच की आवश्यकता नहीं है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। शासन को ये चाहिए कि इस पर शीघ्र कार्रवाई करें, क्योंकि ये सही बात है। इससे सबऑर्डिनेट्स पे, दोनों विभागों को उनके सबऑर्डिनेट्स पे गलत असर पड़ता है, पब्लिक पे गलत असर पड़ता है और पब्लिक सफर भी करती है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि अधिक से अधिक एक सप्ताह में सत्य का पता लगा के कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ की जाए और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और वहां से हटाया जाए। ठीक है, ठीक है सर, आप जुड़े रहे हमारे साथ। भदौरिया जी का हम रुख कर रहे हैं। भदौरिया जी, जिस प्रकार से ये मामला अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है, सीएमओ को चाहिए, जैसा कि अभी मैथानी जी ने कहा कि मेरे से पत्र लिखवा लिया गया, महाना जी के दरबार में जाके बात रखी गई उनके यहाँ की इस तरीके का मामला है।
अच्छा होता कि ये मामला अपने विभागीय अधिकारियों के पास, सीएमओ साहब भी अपने उच्च अधिकारियों के पास ये मामला ले जाते, बजाय कि राजनीतिक दलों के व्यक्तियों के पास। और दूसरी तरफ जो ये पत्र लिखा गया है, एक अधिकारी के लिए जब आप पत्र लिख रहे हैं तो दूसरे अधिकारी को आप स्वतः कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यानी कि या तो इस मामले को आप सुलझाना चाहिए या तो दोनों अधिकारियों पर जांच बैठाई जानी चाहिए कि कौन सही कौन गलत। लेकिन कहीं ना कहीं ये पत्राचार्य सवाल खड़े करता है कि एक अधिकारी के लिए अगर पत्राचार हो रहा है, भले ही वो मजबूरी में किया गया हो, वो जैसे भी हो, तो दूसरे अधिकारी पर सवाल खड़े होते हैं। भदौरिया जी, फोन अनम्यूट करिए। फोन अनम्यूट कर लीजिए भदौरिया जी, आपकी आवाज दर्शकों को नहीं मिल पा रही। जी हेलो, आ रही आवाज? बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो, आपकी आवाज मिल पा रही सर, आप अपनी बात रखें। शायद सर आप फिर से फोन आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी अब आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, मैथानी जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास सीएमओ साहब आए थे, मैंने पत्र लिख दिया। हाँ। मैं ये समझता हूं कि एक संबंधित एक बहुत बड़े अधिकारी सीएमओ साहब होते हैं, जो कानपुर में एक होता है। हाँ। और डीएम साहब की जिम्मेदारी होती है कि सारे क्षेत्रों को, सारे विभागों को व्यवस्थित करें। तो डीएम साहब ने अगर कोई बात कही थी, इनकी शिकायतें ऊपर कर देते। और इन्होंने जो ऑडियो लोगों के बीच में डाला, ये तो आप निश्चित समझ लीजिए कि हम आप जनमानस में हैं, कभी कभी ऐसी चीजें होती है आपस में जिसको धैर्य से निपटाया जाता है, लेकिन सीधे सीधे ताल ठोक के नहीं निपटाया जाता है। डीएम साहब कानपुर की सारी समस्याओं को देख रेख में हैं और सीएमओ साहब केवल स्वास्थ्य के बारे में देख में हैं। इनको अपने हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से अपनी बात कहना चाहिए और वो बात करते कि ये गलत है, ये अच्छा है। लेकिन जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के पास जाकर अपनी सफाई पेश करने के लिए लिखवा रहे हैं, ये गलत है। और डीएम साहब ने जो काम किए, रोज अखबार में आता है, गरीब की मदद की, इसकी मदद की, और बड़े बड़े लोग जो बड़े कब्जेदार थे उनको हटाया। विभिन्न प्रकार के भावों को देखते हुए कानपुर के विकसित कानपुर को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अधिकारी दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो बड़ा अधिकारी होता है, कभी जैसे हम कहते हैं राम लक्ष्मण थे, लक्ष्मण जब बिगड़ते थे राम कह देते थे तो लक्ष्मण चुप हो जाते थे, ऐसे डीएम और ये हैं। इनको सोचना चाहिए कि डीएम वरिष्ठ है, कानपुर की शान है, कानपुर का किसी भी जिले का काम करते हैं और सरकार उनके द्वारा काम कराती है। तो आपको अगर कुछ कहा तो आप चुप हो जाइए और अपनी बात आगे कहीं कर दीजिए। लेकिन जिस तरह से जनता में ये हो रहा है, इससे जनता असहाय है, रोज अखबार पढ़ रही, रोज टीवी देख रही है। हम भी व्यथित है, हम भी दुखी है, लेकिन सत्य यह है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न देखा कोई, जब मैं देखो अपनों मुंह से बुरा न कोई। इसलिए सबको अपने अपने गिराबान को कहना चाहिए। ये भारत है, ये मोदी का राज्य है, ये योगी का राज्य है, और इसमें पूरी तरह से जांच भी होगी और जो गलत अधिकारी होगा वो जवाबदेही होगी, और जो निर्णय सरकार का होगा वो अखबार में आएगा, टीवी में आएगा। मैं तो इतने कहना चाहता हूं कि दोनों अधिकारी हमारे कानपुर के लिए आए हैं, कानपुर बनाने आए हैं, कानपुर का शान बढ़ाने आए हैं। हमारे सीएमओ साहब को वर्सला हाईलाइट में सब देखना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं, वर्सला में बेईमानी हो रही है, इनकी जगह जगह पे दलाली हो रही है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, और मैं डीएम साहब सुन रहे होंगे, ये उनका ही विभाग है, ये उनके संबंधित सब लोग हैं। और अगर हो रहा है, जैसे हम लोग किसको एमडी के यहाँ माननीय रमेश अवस्थी जी के साथ गए थे, तो वहां कहा था कि किसको में अभी भी 10% 20% दलाल है, बाकी तो सब चले गए, लेकिन कुछ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सब कुछ कह सकता है, सब कुछ लिख सकता है। अगर कोई आया है तो वो निश्चित हम उसका सम्मान करते हैं, उसकी बातों को लिखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है। और आज भी साख है, भदौरिया जी सुन लीजिए, भदौरिया जी भदौरिया जी बर्खास्त कर दो। अपनी सरकार को देखो कितने गलत काम हुए थे, आप उसको भी देखो कि कहां कहां क्या होता था। चाचा भतीजे का झगड़ा कोई नहीं निपटाया, बाप बेटे का कोई झगड़ा नहीं निपटाया, केवल पैसा भरने के लिए काम चल रहा था। आज सरकार है नहीं और ना सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय करेगी और दोनों अधिकारियों को
निश्चित रूप से कहीं न कहीं योगी बाबा मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देख रहे होंगे, निश्चित न्याय मिलेगा। और आपके चैनल को बधाई देता हूं कि इतना बड़ा मुद्दा उठाकर दोनों अधिकारियों भदौरिया जी सुन लीजिए, भदौरिया जी चर्चाएं तो ये भी हो रही हैं कि भदौरिया जी सुन लीजिए, भदौरिया जी चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि तमाम ऐसे लोग जो सीएमओ का समर्थन कर रहे हैं उनके अपने अस्पताल चल रहे हैं, वो भी सीएमओ के समर्थन में अपनी बात रख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना जी, आप समझिए, सीएमओ साहब से एक बात कह दीजिए कि जो हमारे जहां पे हमारे अति बीमार व्यक्ति रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं वो आईसीयू में, ये वहां पर कैमरे लगवा दें। मैं जब सदन में उठाया था कि आईसीयू में कैमरे क्यों नहीं, तो गोलमाल उत्तर समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिया था कि आईसीयू में अस्त व्यस्त आदमी रहता है, अस्त व्यस्त वाले में कैमरा नहीं लगेगा, और जहां स्वच्छ है, जहां जोर बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वहां पे लगेगा। मैं आपके माध्यम से कहता हूं सीएमओ साहब, आप पूरे हर अस्पताल में जहां आईसीयू है वहां पर आप केवल कैमरे लगा दीजिए। ये पूरे कानपुर के जितने नर्सिंग होम है समर्थन करने वाले सब समझ जाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं भी के बीच में हूं, डॉक्टरों के बीच में जाना है। ऐसा ना हो कहीं जाए डॉक्टर हम ही का मार डाले, बोले बहुत बोल रहे हो भदौरिया जी, तुम ही का मैं निपटा रहा हूँ। ठीक है भदौरिया, तो तभी निपटेंगे जब भगवान चाहेंगे। ठीक है भदौरिया, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के साथ रहते हैं। ठीक है भदौरिया जी, ऐसा नहीं होगा। भदौरिया जी आप डरिए मत, भदौरिया जी आप डरिए मत, ऐसा नहीं होगा। आपकी बात आ गई, लेकिन वोट पर वोट पड़ रहे हैं। भदौरिया जी आप डरिए मत, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और आपकी बात आ गई। हमारे साथ अशोक चौहान सर जुड़े हुए हैं। अशोक चौहान सर, डीएम जो होता है जनपद का अभिभावक होता है, अगर सीएमओ के द्वारा कुछ कहीं ना कहीं गलतियां हो रही थी तो एक अभिभावक के तौर पर उसको उस लहजे में डीएम को इस मामले को टैकल करना चाहिए था। जो मीटिंग से उनको निकालना सीएमओ को, कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं था। डीएम भी जिले के सुप्रीम अधिकारी हैं, वो पूरे जिले के सुप्रीम अधिकारी हैं, और स्वास्थ्य विभाग के सुप्रीम अधिकारी सीएमओ भी होते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर खामी रह गई। और दूसरी चीज, जो सीएमओ साहब इधर उधर समर्थन जुटाने का प्रयास करते नजर आए, वो समर्थन विभागीय स्तर पर अगर वो करते तो ज्यादा अच्छा रहता। उनका विभाग अब कानपुर वासी, कानपुर के जो नागरिक है वो डीएम साहब की तारीफ कर रहे हैं, और बहुत सारे आपने देखा कि पत्र सीएमओ साहब के लिए भी लिखा जा रहा है। तो तमाम नागरिक डीएम साहब की भी तारीफ कर रहे हैं, तमाम नेता और तमाम जो क्लिनिक संचालक हैं वो सीएमओ साहब की भी तारीफ कर रहे हैं। तो पक्ष और विपक्ष का जंग का मैदान ये नहीं बनना चाहिए। अशोक चौहान सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। अशोक सर फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। सर आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज हमारे दर्शकों को मिलेगी। ठीक है अशोक सर का जब तक ऑडियो आता है, मेरा अगला सवाल सतीश जी से है। सतीश निगम जी, अब जब चूंकि कहीं ना कहीं मैं मान लेता हूं कि डीएम से कुछ खामियां रही होंगी, लेकिन ये मामला जिस तरीके से सुर्खियों, मीडिया की सुर्खियां बना, और अब राजनीतिक गलियारे में ये राजनीतिक लोगों की दखल इस मामले में बढ़ गई है, तो ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। सतीश जी फोन आपका भी अनम्यूट आपको करना पड़ेगा। हेलो जी सतीश जी बात रखें। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ही कान में तेल डाल के बैठी है, तो भाई जो ये तो हमारा इशू है कि हम कहेंगे कि हमारी जनता परेशान है, और जो उसमें जो सहभागिता
जो उसके पक्ष में अपने सुनिश्चित किए हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने, तो उनको भी चाहिए कि अपने हाईकमान को बोलना चाहिए कि कम से कम यहाँ इस चीज को तुरंत निस्तारित करें। और किसी के पक्ष में लिखना, किसी के विरोध में लिखना, ये बात तो ठीक है जो उन्होंने लिख दिया, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये अच्छा नहीं है। जनता को जनार्दन कहा जाता है, ईश्वर का रूप माना जाता है। जनता जो हमें चुन के भेजती है, अगर वो परेशान है तो हम किसी अधिकारी की तरफदारी करें तो अच्छी बात नहीं है। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने किसी को बेइज्जत क्यों किया आप, और ये भ्रष्टाचार पर भी जांच होनी चाहिए, और जो भी भ्रष्टाचारी मिले इन सबके खिलाफ कार्रवाई करके दोनों को सस्पेंड कर देना चाहिए, और जांच के बाद जो दोषी मिले, और हम तो ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई करो, पूरे प्रदेश को मैसेज जाना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए नौकरी से। तो भ्रष्टाचार ही तो सारे अपराध की जननी है। आम आदमी गरीब आदमी अशोक जी आपको आवाज मिल रही होगी, अशोक जी आपको आवाज मिल रही होगी, आप अपनी बात रख सकते हैं। सतीश जी आपकी बात आ गई जी। दवाओं के लाले पड़े हैं। सतीश जी आपकी बात आ गई। अशोक जी से फाइनल कमेंट। अशोक जी आप अपनी बात रखें। उसको बेड नहीं मिलते, पर्चा बनवाने की लाइनें इतनी लंबी हो जाती है, आदमी को पर्चा बनवाना। अशोक जी आप अपनी बात रखें। सतीश जी माफी चाहते हैं। सतीश जी आपकी बात आ गई, अशोक जी को अपनी बात रखने दीजिए। मैंने भी पहले भी कहा था प्रोटोकॉल बहुत जरूरी होता है। प्रोटोकॉल चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो। घर में होता है मान सम्मान, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे तो वो घर सही चलता है। ऐसा ही डिपार्टमेंट है, यानी डीएम जो है, जो पूरे जिले का मालिक होता है, उसके अगर उससे किसी तरह की नाराजगी है तो उसकी नाराजगी आपस में मिल बैठ के हो सकती है। अब आप यही कि चिट्ठी लिखवाते फिरे और इधर उधर जो देते फिरे, तो ये तो अच्छा नहीं है। ये आने वाले समय के लिए भी अच्छा नहीं है। और दूसरे, सरकार ज्यादा दूर थोड़े बैठी है कि कानपुर से लखनऊ ज्यादा दूर नहीं है, तो सरकार को भी और कंसर्न जो डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं उनको भी, और जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी, और जो क्षेत्र के जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस तरह की मीटिंग आपस में करानी चाहिए जिससे कि इस तरह का ये विवाद ज्यादा ना बढ़े। अगर ये विवाद जनता के बीच में आ गया तो मनोज जी इसके परिणाम ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, परिणाम बुरे ही होंगे, और इसका फायदा जो है नुकसान, फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। और नुकसान के साथ में ऐसा है कि जब स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन अपना जो सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, तो वो दे रही है। कहीं कुछ गड़बड़ है, डीएम ने कहीं कुछ गड़बड़ देखी है तभी तो कुछ बात हुई है, तो उसके सुधारने से तो रहे और उसको सियासत में और उसके अपने इसमें ले आए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और इसको जो है इस तरह से नहीं लेना चाहिए। अब जो है, जो सरकार का जो अपना मापदंड है, जो तुम्हारे जो ड्यूटीज, हर जब अपॉइंटमेंट होता है किसी ऑफिसर का, सबकी गाइडलाइन होती हैं, सबके जो नॉर्म्स होते हैं उनका फॉलो किया जाना चाहिए, उनको पालन करें। और इस तरह के चक्करों में, इस तरह के विवादों में जनता को नहीं घसीटें। जनता घसीटी जाएगी तो ऐसे प्रशासन जो है गड़बड़ा जाएगा, किसी के कोई काम नहीं हो पाएंगे, कोई किसी के कोई काम अपना जो आगे कोई बात नहीं हो पाएगी। अब से फिर दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उसका फायदा उठाएंगे, बेशक उठाएंगे। अदर्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं वो भी फायदा उठाएंगे। इसलिए इस विवाद पर विराम लगना चाहिए, पूर्ण विराम जिसको बोलते हैं, इस तरह का नहीं आगे होना चाहिए, जिससे कि सरकार और ऑफिसर्स की छवि खराब होती हो। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा सर। बहुत शुक्रिया सर, अशोक चौहान सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सारिका गुप्ता आपका भी बहुत शुक्रिया। महेश चंद्र द्विवेदी सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रघुनंदन भदौरिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सतीश निगम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन विषय यही है कि सीएमओ और डीएम के बीच जो ये मामला है, इसको वर्चस्व की जंग, अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। दो अधिकारियों के बीच का ये विवाद उच्चाधिकारियों के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। राजनीतिक व्यक्तियों का इसमें दखल जो है वो नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसमें राजनीतिक व्यक्तियों का दखल हुआ है, इसीलिए मामला ये और आगे पेचीदा होता नजर आ रहा है। अगर सरकार को इस पर नजर रखनी चाहिए और हो सके तो दोनों अधिकारियों पर जांच बिठाई जानी चाहिए, कौन सही कौन गलत ये सब साफ हो जाएगा।
लेकिन कम से कम जनता को इस अखाड़े से नुकसान न हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।